अवेंजर्स डूम्सडे के एक नहीं बल्कि 100 लीक सामने आ चुके हैं और सभी लीक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये वीडियो जल्दी से देख लो। उससे पहले मार्वल अपने कुछ खुराफाती दिमाग लगा के इस वीडियो को डिलीट कर दे। तुम्हें पता है जब भी वो रियल होते हैं वो ऐसे ही करती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड में। बात करते हैं सबसे पहले लीक के बारे में जो कि डेविड हार्बर ने दिए है। अब मुझे ये समझ नहीं आया असली लीक है या फिर नहीं। उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है और उन्होंने एक लाइन शेयर की है अवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट की और लाइन है यू आर टोनी स्टार्क, यानी कि क्या तुम टोनी स्टार्क हो। इसका मतलब ये कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ही तुम्हें अपना डूम का जो मास्क है वो हटता हुआ नजर आएगा और हमें ये बात रिवील होती हुई नजर आएगी कि डूम ही टोनी स्टार्क है, टोनी स्टार्क ही डूम है या फिर दोनों का सिमिलर रिजेम्बलेंस है। खैर ये उतना बड़ा स्पॉइलर इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि आरडीजी को ही कास्ट किया गया है एज डॉक्टर डूम। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो लीक है, ये जो रिवील है वो सीक्रेट वॉर्स में होगा या फिर डूम्सडे में। अगर डेविड हार्बर की मानी जाए जो कि एक्चुअल में अपने नए कैप्टन उसके वाले अवेंजर्स का पार्ट भी है, तो उसके हिसाब से तो भाई डूम्सडे में सब रिवील हो जाएगा। खैर लोग इसको काफ़ी ऑनलाइन हेट देने में लगे हुए हैं कि भैया ये तुम्हें बकने की ज़रूरत क्या थी। अब मुझे लग रहा है या फिर कोई डमी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई होगी बंदे को ताकि भैया तुम जाओ, क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि भाई अपना जो स्पाइडरमैन है टॉम वो भी लीक्स करता रहता है, तो जानबूझ के उसको गलत चीज़ें ही बताई जाती हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है जितने भी एकदम हाई प्रोफाइल वाले लोग नहीं हैं उनको एक नॉर्मल चिंदी सी बात बता दी गई हो कि भाव जाके ये बता देना मार्केट में ताकि ना हमारी थोड़ी हाइप बन जाए। तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है या फिर ये तो कुछ बड़ा लीक सा हो गया है कि हमें डूम्सडे में पता लग जाएगा कि टोनी स्टार्क और अपने डूम का जो चेहरा है वो हूबहू मैच करता है। बात करें अगले लीक के बारे में जो कि टोबी मैगवायर के यूनिवर्स के बारे में जुड़ा है। यहाँ पर बेसिकली दो लीक है। एक लीक में तुम्हें फोटो देख पा रहे होगे, बताया जा रहा है ये फोटो उस टाइम की है जब मैग्नीटो एक प्रॉपर बॉम्ब टाइप बनाएगा ताकि जो टोबी मैगवायर का यूनिवर्स है वो डिस्ट्रॉय हो पाए और इनकर्जन वहीं पर रुक सके। तो ये वो वाली फोटो है जहाँ पे मैग्नीटो फाइनल उस बॉम्ब को या फिर जो भी ये चीज़ है ताकत है उसको भेज रहा है टोबी मैगवायर के यूनिवर्स के अंदर ताकि उस यूनिवर्स को खत्म किया जा सके। एक और वीडियो क्लिप आई है सामने जो कि मैं कहूँगा मोस्ट प्रोबेबली एआई ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। फोटोज़ में डाल दूंगा या फिर एक वीडियो हो पाए तो वीडियो डाल दूंगा कि यहाँ पर टोबी मैगवायर काफ़ी सहमे हुए नजर आ रहे हैं और उनके सामने उनकी पूरी जो जगह है वो डिस्ट्रॉय होने में लगी हुई है। A to Z हर जगह से चीथड़े उड़ रहे हैं। अब देखो मेरे हिसाब से चाहिए AI क्यों ना हो, लेकिन ये हूबहू ऐसे ही कुछ तुम्हें मूवी में भी देखने के लिए मिलेगा कि पूरा यूनिवर्स, पूरा न्यूयॉर्क जो अपने टोबी मैगवायर का है वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आएगा और वो अचानक से मिट्टी में मिल जाएगा जब तक टोबी मैगवायर अपने एक्स-मेन से लड़ते हैं और अपने यूनिवर्स को बचाने की हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं। ऑलरेडी मैंने देखा भाई इंटरनेट पे सब लोग टोबी मैगवायर के साथ हैं कि भैया तुम्हारी एक्स-मेन ऐसी तैसी, तुमने टोबे को हाथ भी लगाया ना लात घूसे कर देंगे। तो यहाँ पे उस हिसाब से देखा जाए ये लीक मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा मैं कहूँगा AI जनरेटेड है, बट स्क्रिप्ट वाइज भी मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ होगा। एंड ये एक और जो चीज़ है जो कि तुम्हें मुझे लगा पता होनी चाहिए। बाय द वे लोकी को लेके एक बड़ा लीक आया है। TVA की कुछ फोटोज लीक हो चुकी हैं। जब अपना लोकी TVA के अंदर होगा मैं डाल दूंगा पूरा, मतलब बहुत सी फोटोज है उसमें और वो मोस्टली लेजिट लग रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई वो फेक हैं, वो मोस्टली लेजिट लग रही हैं। एंड इवन एक और फोटो आई है सामने जिसमें अपना जो लोकी है वो स्टीव रॉजर्स के सामने प्रोबेबली खड़ा हुआ है। फोटो के अंदर तुम लोग देख ही पा रहोगे सामने स्टीव रॉजर ही, जहां तक मुझे बियर्ड वगैरह से पता लग रहे हैं कि भाई वही बंदा सामने खड़ा हुआ है। एंड लोकी और ये वाला जो लीक है स्टीव रॉजर का वो थोड़ा सा मुझे रियल सा मतलब पता नहीं क्यों लग रहा है। वो AI जनरेटेड उतना नहीं लग रहा है जितने बाकी इमेजेस लग रही हैं जो कि ऑनलाइन लीक्स क्लेम कर रही हैं। बाकी और ऑफ कोर्स ये चीज़ होगी भाई लोकी स्टीव रॉजर के घर पे होगा ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है और वही जाके कन्फ्रंट करके कि भैया तेरे कारण ना सबकी फट रही है वहाँ पे, तो प्रोबेबली ये होगा। एंड इवन एक ये जो मैंने तुम्हें पिछली पूरी बंडल्स वाली फोटो दिखाई ना उसके अंदर एक सीन है जहाँ पे लोकी के सामने कोई और बंदा खड़ा है जो कि प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है मोबियस हो सकते हैं। अगर तुमने लोकी का सीजन 1 एंड सीजन 2 देखा है जो कि TV सीरीज़ है तो उसमें मोबियस भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है TVA के अंदर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अपने जो डूम्सडे में है वो भी हल्का सा कैमियो देगा। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी मुझे वाइब आ रही है कि मोबियस भी तुम्हें प्रोबेबली देखने के लिए मिलेगा। कुछ और लीक्स आए हैं सामने जो कि शायद मैं कहूँगा कुछ तो AI जनरेटेड ही हैं एंड कुछ रियल हैं, लेजिट हैं। यहाँ पे देख पा रहे होगे यहाँ पे अपने भाई जो क्या कहते हैं ग्रैमर बीस्ट हैं, अपने ह्यूज जैकमैन वाला वुल्वरीन है, डॉक्टर ऑटो है और टोबी मैगवायर हैं। उनके लीक्स आए सामने कि उनका बेसिकली लुक क्या होगा। मुझे जहाँ तक पहले 3 टोबी मैगवायर को अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, टोबी मैगवायर वाला हल्का सा मुझे लग रहा है अनरियलिस्टिक है, लेकिन अगर देखा जाए तो भाई ऐसा ही वो लगेंगे भी मूवी के अंदर, स्पेशली दाढ़ी एंड सूट वगैरह के साथ में। एंड पीछे अगर तुम देखोगे उस टोबी मैगवायर वाली फोटो के तो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो लीक लेजिट भी हो सकता है। सेम विद डॉक्टर ऑटो, ठीक है, ऑक्टो ऑक्टेवियस के बैकग्राउंड में भी आग
वगैरह चल रही है और मुझे लग रहा है, और जिनको नहीं पता है ऐसी बात र्यूमर्ड है कि भाई जो अपना डॉक्टर ऑक्टो है वो प्रोबेबली हेल्प करेगा टोबी मैगवायर की अपना आयरन स्पाइडी वाला सूट बनाने के लिए, तो शायद ये लीक्स लेजिट हो सकते हैं। बाकी मुझे तो 3 लेजिट लगी रहे हैं, लाइक वुल्वरीन वाला, डॉक्टर ऑक्टेवियस वाला एंड जो पहला केल्सी का हुआ, ठीक है। टोबी मैगवायर का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाइसी सा है, वो AI जनरेटेड ना हो। बात मैग्नीटो के बारे में भी करते हैं, क्योंकि मैग्नीटो का भी जो लुक है वो सामने आ चुका है, जो कि तुम लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने। और यहाँ प्रोबेबली मैग्नीटो सेंटिनल से लड़ रहा है। तुम बैकग्राउंड में पीछे देख रहे हो 2 हरी हरी आंखें तुम्हें देखने के लिए मिल रही होंगी, और मैग्नीटो को पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पे सेंटिनल ने। तो ये अगर सीन लीक है या फिर रियल है, पूरे तरीके से लेजिट लीक है ये, तो ये वो वाला सीन हो सकता है जहाँ पे तुमने देखा हो थॉर जाके डूम के सामने एकदम लड़ रहा है और डूम रिसरेक्ट कर रहा है सेंटिनल्स को। तो शायद वहाँ पे एक प्रॉपर बैटल अपने को देखने के लिए मिलेगी, और वहीं पे जो अपना सेंटिनल्स हैं वो दम दिखाएंगे कि भैया मैग्नीटो हो जाएगा तुम बूढ़े, आओ मैं बताता हूँ तुम्हारी करता हूँ ऐसी तैसी। बात एक और लीक के बारे में करते हैं, जो कि टोबी मैगवायर के बारे में ही जुड़ा है, लेकिन ये उसकी वुल्वरीन की फाइट के साथ में है। यहाँ पे ऑफ कोर्स की बात है, अगर वो आयरन स्पाइडी वाला सूट यूज़ करेंगे तो ट्रैकेट्स अपना टोबी मैगवायर यूज़ करेगा शूटिंग के टाइम पे, और वो जो सूट है अगर वो वैसे ग्राफिक्स से VFX से CGI के थ्रू होगा। तो यहाँ पे इन वाले लीक्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली वुल्वरीन के सामने कोई बंदा है जो कि टोबी मैगवायर बताए जा रहे हैं, एंड यहाँ पे वो पूरा फाइट सीक्वेंस शूट हो रहा है जो कि इनके बीच में होगा, ताकि टोबी मैगवायर अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से बचा सके, क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन भी जाएंगे एक्समैन के थ्रू से, ताकि वो चीज़ों को वहाँ पे रोक पाएं और टोबी मैगवायर का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर पाएं। साइक्लोप्स का एक लीक आया है सामने। साइक्लोप्स यहाँ पे इस वाले लीक में ये काफ़ी लेजिट एंड रियल लग रहा है। साइक्लोप्स आराम से ज़मीन पे पड़े हुए हैं, या फिर मैं कहूँ किसी ने उसकी ऐसी तैसी कर दी है और तब वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा सही साउंड करेगा। तो येस, मुझे लग रहा है ये भी कोई फाइट सीक्वेंस के बाद का ही है, जहाँ पे डूम या फिर उसके कोई चट्टे बट्टे या फिर डूम बॉट्स जो हैं वो आएंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर सबकी ऐसी तैसी करके जाएंगे। साइक्लोप्स डेफिनेटली ट्राई करेगा अपना बेस्ट कि वो चीज़ों को रोक सके, या फिर ये वो वाला सीन भी हो सकता है जहाँ पे जो एक्समैन का मेंशन है वो टूट रहा है, क्योंकि साइड में तुम देखोगे कुछ पत्थर वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो मे बी ये सीन वहाँ से कनेक्टेड भी हो सकता है। एक और लीक आया सामने जो कि मैं कहूँगा मोस्ट प्रोबेबली AI ही है, क्योंकि इस सीन में एंड्रू गारफील्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड्रू गारफील्ड के साथ साथ एक और चीज़ है कि अपने घोस्ट राइडर भी यहाँ पे हैं। तो देखो, ये बात ऑलरेडी एक रिपोर्ट तुम्हें अगर नहीं पता बता दो, एक रिपोर्ट आई है सामने कि एंड्रू गारफील्ड ने मल्टीपल डील साइन की हैं अपने मार्वल्स के साथ में आने वाली मूवीज़ के लिए, एंड मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शायद वो सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होंगे, एंड फिर शायद अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी आ सकती है। ये जस्ट अभी फिलहाल कुछ बातें हैं, चिट चैट्स हैं, तो ये तो मुझे लग रहा है कि हल्का सा फेक ही होगा, क्योंकि डूम्सडे के अंदर मुझे लग नहीं रहा ये लोग एंड्रू गारफील्ड को बुलाएंगे, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के लिए भी तो कुछ बचाना है। आप टॉम वाले स्पाइडरमैन को ऑलरेडी नहीं बुला लो, और इवन इस वाले लीक में तुम्हें हल्क देखने के लिए मिल रहे होंगे, जो कि एंड्रू गारफील्ड के साथ और घोस्ट राइडर के साथ खड़े हैं। देखो, ये देखने में थोड़ा लेजिट लग रहा होगा, लेकिन ऑलरेडी ये बात भी र्यूमर्ड है कि हल्क भी इसका पार्ट नहीं होंगे, तो मेरे हिसाब से ये वाला लीक तो पूरी तरीके से नकली है। एक और लीक है जहाँ पे वुल्वरीन और बाकी जो एक्समैन है वो हमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाला सीन पूरी तरीके से लेजिट अपीयर होता है। फाइनल एक और लीक की बात करूं, जो कि फोटो तो नहीं आई है, लेकिन लीक एक्चुअल में ये है कि जो अपना बकी बार्न्स होगा उसका अब जो ऐसी तैसी होने वाली मूवी में, एंड प्रोबेबली जो उसका आयरन वाला हाथ है, यानी कि जो मेटल आर्म है, वो शायद डूम ऐसी तैसी करके रख देगा एंड इवन बकी को मार भी देगा, क्योंकि ये बैटमैन जो 2 आ रही है, जो कि हमें काफ़ी जल्दी शायद अगले साल प्रोबेबली रिलीज़ हो रही है, शायद 2028 में ऐसा कुछ हो रही है, तो उसमें उस वाले सेबेस्टियन स्टैन का एक पूरा एक्टिंग का रोल है, एक प्रॉपर रोल है, और मुझे लगता नहीं है कि फिर मार्वल्स इसका मतलब सीधा यही है कि वो यहाँ पे उनकी जर्नी एंड करेगी, क्योंकि मार्वल और DC दोनों के साथ तो काम नहीं चल सकता है। तो इसी चक्कर में अपना जो ये लीक है मुझे सुनने में सही लग रहा है कि भाई जो मेटल आर्म है बकी की वो जाएगी हाथ से, और वो भी जाएंगे काम से। तो अभी फ़िलहाल ये कुछ लीक्स थे जो कि मुझे लगा तुम्हें बताने चाहिए। बाकी ये कुछ लीक्स हैं, आई जस्ट होप कि अगर ये लीक्स रियल भी हों तो मार्वल इस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब कर देना रोहन अनफिल्टर्ड को, ऐसे मूवी और रिव्यूज़, ब्रेक डाउन्स एंड लीक्स वाली चीज़ों के लिए। एंड ऑफ कोर्स हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद रोहन अनफिल्टर्ड। एंड हाँ, जाते जाते थैंक यू यार फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स।